अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो है एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने हर नंबर का जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई नंबर दिया गया है a प्लस बी आयोटा, इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो होगा a माइनस बी आयोटा डिवाइड बाय a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये इसका होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें, फर्स्ट पार्ट देखें क्वेश्चन का, तो हमें क्या गिवन है हमें -3 आयोटा। अगर यहाँ पे देखें तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास? a जो है वो 0 है एंड b जो है हमारे पास क्या है? -3 है। ठीक है, तो अब हमने जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव बाय डेफिनेशन हमने जैसे लिखा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 0 -3 आयोटा लिख सकते हैं हम इसको, एंड इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास जो है a की वैल्यू क्या है? 0 है, एंड माइनस इंटू b की वैल्यू क्या है? -3 है इंटू आयोटा डिवाइड बाय, अब a की वैल्यू क्योंकि 0 है तो 0 का स्क्वायर एंड प्लस एंड -3 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू। अब हम इसको करेंगे सॉल्व, तो 0 एंड ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो प्लस हो गया एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 3 आयोटा आ गया डिवाइड बाय 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा एंड प्लस 3 का स्क्वायर जो है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हमने लेना है तो जो माइनस साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3 होता है 9 इज इक्वल टू, हमारे पास जो आंसर आएगा 3 आयोटा डिवाइड बाय 9। अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो आंसर बनेगा 3 आयोटा डिवाइड बाय 9 का हमारे पास जो आंसर बनेगा वो होगा आयोटा डिवाइड बाय 3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है 1 - 2 आयोटा। 1 - 2 आयोटा, 1 - 2 आयोटा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। 1 - 2 आयोटा। अब यहाँ पे अगर हम देखें, a हमारे पास क्या है? 1 है एंड b हमारे पास क्या है? -2 है। तो बाय डेफिनेशन हम देखते हैं कि 1 - 2 आयोटा जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? देखिए a हमारे पास 1 है एंड माइनस इंटू माइनस जो है b क्या है? -2 है, तो -2 आयोटा डिवाइड बाय हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस माइनस जो है वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा एंड 2 आयोटा डिवाइड बाय हमारे पास जो है 1 का स्क्वायर तो 1 होगा एंड प्लस यहाँ पे -2 है तो इसका अगर स्क्वायर लेंगे हम तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, 1 + 2 आयोटा डिवाइड बाय 4। अब हम इसको मजीद जो है सिंप्लीफाई करते हैं, 1 + 2 आयोटा डिवाइड बाय 1 + 4। ठीक होगा इज इक्वल टू, अगर हम इसको देखें 1 + 2 आयोटा डिवाइड बाय 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो हम अब इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय 5 प्लस 2 डिवाइड बाय 5 आयोटा। तो हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है -3 - 5 आयोटा। -3 - 5 आयोटा, -3 - 5 आयोटा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो a हमारे पास क्या है? वो -3 गिवन है एंड b हमारे पास जो है वो क्या है? -5 गिवन है। तो बाय डेफिनेशन हम देखेंगे कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? -5 आयोटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे -3 है तो ये हमारे पास -3 एज आ जाएगा एंड माइनस, और ये b की वैल्यू क्या थी? -5 थी तो -5 आ जाएगा आयोटा डिवाइड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा? -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो ये होगा। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? तो ये -3 जो है इसको अगर -3 हो जाएगा एंड ये जो माइनस माइनस है क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, +5 आयोटा डिवाइड बाय हमारे पास -3 का स्क्वायर कितना होगा? ये 9 हो जाएगा एंड -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? +25 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो -3 + 5 आयोटा डिवाइड बाय 9 + 25 हमारे पास 34 होता है स्टूडेंट्स, 34। तो 34, अब हम इसको लिख सकते हैं -3 डिवाइड बाय 34 प्लस 5 डिवाइड बाय 34 आयोटा।
तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, 1 and 2, ये ऑर्डर पेयर की शक्ल में हमें गिवन है। इसको अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, 1 2 क्वेश्चन गिवन है। इसको हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं कि 1 + 2 आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे पास ए क्या है, 1 है, एंड बी क्या है हमारे पास, वो 2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 1 ए जो है 1 है, बी 2 है, तो अगर हम इसका ऑर्डर पेयर, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो फाइंड करें तो क्या होगा, 1 - 2 आयोटा डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर एंड प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक हो गया। उसके बाद 1 - 2 आयोटा एज इट आ जाएगा, एंड 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर जो है 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास जो है 1 - 2 आयोटा डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 5 - 2 डिवाइड बाय 5 आयोटा। तो स्टूडेंट्स हमारे ये 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें स्टूडेंट्स कहा गया है कि प्रूव करें कि z conjugate इक्वल होता है z के इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। तो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सपोज करेंगे एंड इसको हमने प्रूव करना है, एंड देन हमने इसको सपोज करना है एंड इसको प्रूव करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसका प्रूफ है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सपोज करते हैं कि z कॉन्जुगेट इक्वल है किसके, z के। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करते हैं कि लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। ये तो हमें पता है ना कि a जो z होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो प्लस बी आयोटा की फॉर्म होता है। तो इसका जो हमारे पास z कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। ये भी हमें पता है क्योंकि कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, जो आयोटा के साथ वाले कोएफिशिएंट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है कॉन्जुगेट में, ठीक है। तो हमने कॉन्जुगेट का z कॉन्जुगेट को लिखा a माइनस बी आयोटा। अब हमें क्योंकि हमने सपोज करना है कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू है किसके, z कॉन्जुगेट के। सपोज z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, z कॉन्जुगेट z के इक्वल है। अब यहाँ से z कॉन्जुगेट एंड z की वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, a माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखें a माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। अब इस ये जो वैल्यू है इसको हम ले आते हैं इस साइड पे, ठीक है। तो जब हम इस साइड पे लेंगे तो a माइनस बी आयोटा एंड ये जो लेंगे तो माइनस a हो जाएगा, एंड ये भी क्या हो जाएगा, माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव साइन के साथ a है, ये नेगेटिव साइन के साथ है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 2b आयोटा इज इक्वल टू 0 बच गया, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास क्या बचा था, माइनस 2b आयोटा इज इक्वल टू 0। अब अगर देखें तो b, अब यहाँ पे देखें जो है हम जानते हैं कि माइनस 2 आयोटा ये नॉट इक्वल टू 0, ये कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें से क्या 0 होगा, b 0 होगा। एंड अगर तो b 0 है तो हमने b को क्या लिखा था, a प्लस बी आयोटा हमने ये लिखा था। अब चूंकि हमने यहाँ पे हमारे पास आ गया कि बी 0 है, तो अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो a प्लस 0 आयोटा इज इक्वल टू a हमारे पास आ जाएगा। अब देखें a हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, a क्या है हमारे पास, रियल नंबर है, ठीक है। तो z हमारे पास क्या आ गया, रियल नंबर आ गया। हमने सपोज क्या किया था, हमने सपोज क्या था कि z जो है वो z कॉन्जुगेट इक्वल है z के, और हमने प्रूफ कर दिया कि जो z हमारे पास वो क्या है, रियल है। अब हम चलते हैं कन्वर्सली। अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास z जो है वो क्या है, रियल है। सपोज कन्वर्सली सपोज के z हमारे पास जो है वो रियल है, z इज रियल। अगर तो z रियल है तो z क्या होगा, z a के इक्वल होगा, ठीक है। अब z a के इक्वल है, अगर हम z का इसका कॉन्जुगेट लें, z का कॉन्जुगेट लें, वो भी क्या होगा, वो भी a हो जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ पे a प्लस 0 आयोटा है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 0 हमारे पास, एंड यहाँ पे अगर माइनस साइन लें तो 0 आएगा। अब 0 के साथ माइनस लिखें, पॉजिटिव लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वैल्यू तो हमें ये मिलेगी, ठीक है। तो z कॉन्जुगेट, अब देखें z भी a के इक्वल है एंड z कॉन्जुगेट भी किसके, a के इक्वल है। तो z इज इक्वल टू हो जाएगा z कॉन्जुगेट के। तो हमने यही चीज प्रूफ करनी थी कि अगर हमारे पास z जो है रियल है तो z कॉन्जुगेट z के इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पे कन्वर्सली भी प्रूफ कर दिया। तो स्टूडेंट्स आज तक के लिए इतना। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस लाइक करें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उनको शेयर भी जरूर करें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।